आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ACLDC 2024-25, यानी कि अभी जो 2024 और 25 ACLDC CAPF में पेपर हुआ था। यह पेपर है फर्स्ट पेपर, जिसको जनरल अवेयरेंस, GK, मैथ और रीजनिंग इत्यादि आती है। यह पेपर सभी का एक समान था, CRP, BSF, ITBP, SSB। इसके बाद दूसरा पेपर जो होता है वो सभी का अपना प्रोफेशनल होता है। तो आज के वीडियो में हम पहले जनरल अवेयरेंस, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2020 के बाद या 21 तक भर्ती हो रखे हैं और सब इंस्पेक्टर की चाहे CRP, BSF, ITBP, SSB में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सिलेबस जब आप उठाओगे, असिस्टेंट कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस सेम है। थोड़ा सा क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर हिस्ट्री में से उससे क्वेश्चन आते हैं तो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर जितना पूछा जाता है करंट अफेयर, ये सब क्या मतलब सिलेबस समान है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल सकता है। तो यह आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित का मिलाप करें। यानी कि यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी संगठन और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हैं। 19वीं-20वीं शताब्दी में जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उस समय दो ग्रुप बने, एक नरम ग्रुप, एक गर्म ग्रुप। गर्म ग्रुप के द्वारा जो है क्रांतिकारी संगठनों का स्थापना की गई। तो क्रांतिकारी संगठनों में ये 4 संगठन यहाँ पर दिए हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, 10 से 12 ही संगठन है। उनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, या इनकी कार्यप्रणाली पूछ ली जाती है, या किस सन में ये इनको स्थापित किया गया था। तो इसमें देखते हैं, हम पहले इनको मिलाते हैं। सबसे नंबर 1 पर दिया मित्र मेला। तो मित्र मेला जब आप देखेंगे तो सावरकर बंधु द्वारा इसको संस्थापित किया गया था। दूसरा है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी में जो है इसको अजीत सिंह द्वारा। और तीसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HRA बोला जाता था। इसको जो है सचिंद्र नाथ संज्ञाल द्वारा। और गदर पार्टी हो तो आपको पता ही होगा, सबसे वो है हरदयाल सिंह। यानी कि इसका जो सही आंसर है, A का D, 2 का A, 3 का B और चौथे का C। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यह भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन विभिन्न कारणों के कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना हाल ही के पुरातात्विक और यानी कि पुरातात्विक और पूरा जलवायु अध्ययन द्वारा सबसे अधिक समर्थित है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण माने जाते हैं कि आर्यों द्वारा हुआ था, नदी का वो बह गया था, सूख हो गई थी, कहना मतलब इसमें से जो 4 दिए हैं सबसे अधिक कौन सा है? ए है आर्याक्रमण, जैसे कि 20वीं सदी के शुरुआती विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है विवर्तनिक बदलाव के कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन और सूक्ष्मता में वृद्धि। तीसरा है व्यापक महामारी और सामाजिक अशांति। चौथा है समुद्री व्यापार पर अत्यधिक निर्भर और उसके बाद व्यवधान। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं, नंबर 2, यानी कि विवर्तनिक बदलाव के कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ और सूक्ष्मता में वृद्धि होगी। इस कारण से जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित युग कथन में से कौन सा सही विकल्प है? भारत सरकार द्वारा आधिकारिक प्रयोग के लिए कैलेंडर के रूप में अपनाया गया युग। यानी कि जो भारत के अंदर कैलेंडर अपनाया जाता है, उनमें जो इसमें दिए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाला या सटीक कौन सा है? ए काली और कलचुरी, नहीं कैलेंडर भारत में अपनाया जाता। गुप्त युग
और हिजरी नहीं, हिजरी मनाते हैं, लेकिन हिजरी को जो यहाँ का इस्लाम लोग हैं वो इस कैलेंडर को मानते हैं, लेकिन पूरे भारत में शक युग बिल्कुल सही है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये दोनों जो है भारतवर्ष के अंदर, कहना मतलब इसको माना जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, विक्रम युग और ग्रेगोरियन युग। तो इसका सही आंसर होगा सी आंसर। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व में किस फसल को शुरू करने का श्रेय दिया गया। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो। वहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कई चीज़ें मिलेंगी। कपास का जिक्र मिलेगा, कपास मिली है। और तो इसमें से सही आंसर है, जैसे मैं बता दूँ, जो का जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ यानी कि काफ़ी बाद के मिले हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसा पूर्व से 7500 ईसा पूर्व। और चावल के साक्ष्य भी लगभग 6000, कहीं कहीं 3500 में मानते हैं, कहीं कहीं 6000 और ये मानते हैं। कपास को तो आप जब ये 2750 ईसा से 1900 के बीच में हड़प्पा सभ्यता खुदी है, तो उस समय कपास के साक्ष्य मिलते हैं। और सरसों बहुत काफ़ी बात किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक औरंगजेब के साम्राज्य का विवरण देती है। बादशाहनामा, बी में दिया गया है शीर्ष ए अकबर, आलमगीरनामा, हस्तुल आरिफीन। तो आपने मुगल काल में जब पढ़ोगे तो उसमें जो अकबर ने ये शीर्ष ए अकबरी के नाम से लिखी गई है, ये जो है औरंगजेब के साम्राज्य के। औरंगजेब क्या था, इतिहास का दुश्मन था, यानी कि इतिहास जितने भी लिखने वाले थे सब उसके समय में भाग गए थे, कोई इतिहास नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने चोरी से ये किताब लिखी शीर्ष ए अकबरी, और यह उसके कहना मतलब साम्राज्य का विवरण देती है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है, निम्नलिखित का मिलाप करें, यानी कि ये विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। अभी 5 क्वेश्चन आपके किससे थे, हिस्ट्री से थे, ये ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कौन सी फसल किस वातावरण में के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चावल दिया है, गेहूँ दिया है, दालें दिया है, कपास। आपको अगर थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। पहले चावल वहाँ पे होता है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, गेहूँ ना ज़्यादा बरसात ना ज़्यादा, कहना मतलब बरसात भी नॉर्मल होती हो और तापमान भी ठीक ठाक रहता हो। दालें ज़्यादातर उस एरिया में होती है जहाँ पर बरसात कम होती है या रेतीला एरिया होता है, और कपास काली मिट्टी में होती है। तो ये बिल्कुल आप इसको आसानी से दे सकते हैं। तो इसका देखेंगे हम, इसमें चावल 25 डिग्री सेल्सियस से लेके ये ना से कम और 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि थोड़ी वर्षा अधिक चाहिए। तो इसमें कहीं भी देखोगे 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा कहीं नहीं है। और आपको पता चावल के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका डी। और गेहूँ आपका इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, रेतीली हल्की मिट्टी में गेहूँ पैदा हो जाती हैं। और दालें जो हैं, दालें 3 नंबर पे दिया है। तो दाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस सर्दी और इसका दालें का सी हो जाएगा। और डी जो है पहला वाला आ जाएगा इसमें ए, यानी कि 21 से 30 डिग्री, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में होता है। तो इसका
ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। यानी कि आपकी फसलों के हिसाब से एक क्वेश्चन आया हुआ है, फसलों के बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, लोहित नदी पर आसाम और अरुणाचल को जोड़ने वाले ढोला सादिया पुल को डैश डैश सेतु के रूप में जाना। आपने काफ़ी समाचार देखा होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आसाम में प्रधानमंत्री मोदी कई बार गए हैं और वहाँ के एक जो है भूपेन हजारिका थे, उनके नाम से, डॉक्टर भूपेन हजारिका, उनके नाम से इस पुल को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर सी है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये भी आपका भूगोल से है। 5 परत होती हैं वायुमंडल में, आपको पता होगा। सबसे पहले सोममंडल होता है, फिर उसके बाद जो है समताप मंडल होता है, बीच में मध्य मंडल होता है, और एक जैसे भारमंडल, नहीं भारमंडल से पहले होता है एक मंडल होता है, ये भारमंडल बाद वाला होता है। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल यानी कि दूसरे मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल नीचे वाली लेयर होती है जिसमें सब हवा इत्यादि चलती है। तो इसका राइट आंसर समताप मंडल है, ओजोन परत इसमें पाई जाती है। और जो ओजोन परत का कार्य ये है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन परत उनको शोषित कर लेती है और यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आने देती। अभी क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। वो जो है सारी पराबैंगनी किरणें वो होने से, क्षय होने से पृथ्वी पे आती हैं, जो मानव शरीर या पशु पक्षी जो के शरीर में पड़ती हैं, और जिससे स्किन कैंसर इत्यादि बीमारी की भी संभावना बढ़ जाती है। ये हो गया। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। 9 पे ये हिस्ट्री से दे दिया फिर क्वेश्चन यहाँ पर। और हिस्ट्री से क्या, ये भारतीय संविधान का जो एक चैप्टर बनता है, भारतीय संविधान का विकास, जिसमें 1757 से लेकर जो भी सुधार हुए हैं वो संविधान का मतलब एक संविधान के बनाने के लिए ये माने जाते हैं, जितने भी भारतीय परिषद अधिनियम है। और उसके बाद 1935 या 1900 कैबिनेट मिशन तक, जब तक कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता। ये एक ही चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें नंबर 1 पर दिया गया है, इसमें नंबर 1 पे 1 मिनट, 1 पे दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1961। इसको देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में ताज की शक्ति का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की सहायता से किया जाना था। यानी कि जब 1857 में भारत के अंदर पहला सैनिक विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया 1861 में, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ पर ताज की शक्ति जो कंपनी देख रही थी वो फिर क्या कर दी गई, ब्रिटेन को स्थानांतरित कर दी गई, और यहाँ 15 सदस्यों की जो है परिषद बना दी गई, और उसकी सहायता के लिए जो है ये सचिव कार्य करने लगा। तो इसका पहले वाले का डी हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का डी। और नंबर 2, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी कि 1919 में क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके बाद एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सुधार आया। तो उसके लिए क्या है, उसमें एक चीज़ दी गई थी कि सिविल सेवा की भर्ती, वो सिविल सेवा की शुरुआत तो 1861 में भी हो गई थी कि भारत के नागरिक भी वो दे सकते हैं। फिर उसकी एज कम हुई, कभी बढ़ाई गई, फिर ये ब्रिटेन में होगी, फिर भारत में होगी। लेकिन जो भारत के अंदर सिविल सेवा की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो प्रस्ताव रखा गया, वह रखा गया था 1919 में। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935।
इसके द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध को उड़ीसा में बना दिया गया। और क्रिप्स मिशन 1900 आपको इसका पता ही है, भारत का संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन में प्रस्तावित कर दिया गया था। तो इस प्रकार इसका 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल का हिस्सा नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे ये हिस्ट्री से भी मान लो या पॉलिटिकल्स का क्वेश्चन है सही मायने में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे एक दूसरे से रिलेटिव है। आपको इसमें जैसे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो पता ही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद जो होती है सभी राज्य में नहीं, सिर्फ 5 राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं, ये 5 ही राज्यों में जो ये सदस्य हैं, यानी कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, जिसमें इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसमें ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जब आपने पढ़ाई है। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसमें जैसे प्राथमिक क्षेत्र मैं बताऊं आपको, प्राथमिक क्षेत्र एक पैर ले लेता हूं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कच्चा माल का उत्पादन शामिल है, जैसे कृषि। प्राथमिक क्षेत्र उसको माना जाता है जो कच्चा माल उत्पादित करता है। द्वितीय क्षेत्र तैयार माल, उद्योग निर्माण के उत्पादन शामिल है, यानी कि जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। उसके बाद कुछ माल तैयार हो गया, वो तृतीय में आ गया, वो द्वितीय में आ गया। वो तृतीय में जो है ये नीचे वाला जो डी, कहना मतलब जनता और व्यवसाय, परिवहन सेवाएं, और कहना मतलब माल बन गया, उसके लिए व्यवसाय होने लगा, व्यापार होने लगा, परिवार चलने लगा, संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ने लगी, ये तृतीय क्षेत्र आता है। और मिश्रित अवस्था तो आपको पता ही है, जैसे सार्वजनिक और निजी जो मित्र दोनों से अस्तित्व में आते हैं, यानी कि उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आराम से बिल्कुल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसमें आपको पता है क्रिस्टल बिल्कुल पहली वाली भी है जो आपके रेटिंग देती है, ICRA भी है और फिच है, लेकिन ये निक्की जो है, निक्केई, ये वाली नहीं, रेटिंग कंपनी नहीं है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को सितंबर 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ये क्या था? आपने देखा जब 2014 के बाद भाजपा सरकार आई तो GST एक बहुत बड़ा मैटर था और चल रहा था काफ़ी दिन से। और भारत सरकार पहले, हालांकि जब कांग्रेस थी तो उस समय GST का भाजपा विरोध करती थी, लेकिन जब भाजपा आई तो उन्होंने सोचा कि GST के लिए तो बहुत, देश की इकोनॉमी के लिए GST बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने सितंबर 2016 में संविधान संशोधन करके नया कर लगाने के लिए GST की सहमति, वो विधेयक पास किया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई 2016 में। तो ये वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में था। सॉरी, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारतीय मुद्रास्फीति दर की गणना में डैश डैश वस्तुओं की कीमतों को महत्वपूर्ण भार देते हुए CPI डेटा को ध्यान में रखा जाता है। हाल ही में अर्थशास्त्रियों द्वारा उन वस्तुओं को मुद्रास्फीति के आंकड़ों से हटाने के सुझाव दिया गया, क्योंकि यह कीमतों में वास्तविक वृद्धि के बजाय उपलब्ध और आपूर्ति का कार्य अधिक है। अब इसमें देख रहे हो, इसमें आपका जो लास्ट लाइन जुड़ी है वही आपका
क्या है आंसर है, क्योंकि यह कीमतों में वास्तविक वृद्धि की बजाय उपलब्ध व आपूर्ति का कार्य अधिक है। यानी कि मोबाइल क्या सरकार, क्या भारतीय मुद्रास्फीति की गणना के अनुसार, सीपीआई डाटा के अनुसार आप जरूरी है? नहीं। पेट्रोलियम, लोहा इस्पात, भोजन, तो इसमें जो बी ऑप्शन है इसको हटाया गया है, यानी कि डाटा सीपीआई डाटा से, और इसको बोला गया है कीमतों में वास्तविक वृद्धि की बजाय भोजन सभी को उपलब्ध होना चाहिए, आपूर्ति होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है बी। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आरबीआई के बारे में पूछा गया है। आरबीआई में अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल आराम से इसमें बता सकते हैं। जैसे मुद्रा जारी करना आरबीआई का ही काम है, नोट जैसे जारी करती है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना आरबीआई करती है। जितना भी विदेशी भंडार है सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। इसमें बीमा और प्रतिभूति विनिमय निर्माण नहीं करती, इसका कार्य जो करती है सेबी करती है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ब्रांड खरीदते हैं या आप रियल इस्टेट में लगाते हैं, यानी कि सब का सब जो है ये कौन देखती है? सेबी के द्वारा देखा जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित सूची में से संकटग्रस्त या कमजोर सूची में शामिल भारतीय जानवरों के लिए क्या सत्य है? आपको ये बताना है जो रेड डाटा बुक है उसमें क्या होगा, जो भी संकट में जानवरों की सूची तैयार की जाती है तो इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन सा है? तो भारतीय मैना, मैना तो जैसे चिड़िया को जो नॉर्मली आप चाहिए मैना ही है। लंगूर, लंगूर की कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं सुना होगा कि लंगूर लुप्त हो रहे हैं। भारतीय कौवा भी कहीं नहीं सुना होगा। गिद्ध, इसमें से एक ऑप्शन लास्ट वाला जो शब्द है गिद्ध, गिद्ध आपने सुना होगा, गिद्ध बहुत लुप्त हुए हैं। एक्चुअली क्या था, पशुओं को कुछ मेडिसिन के लिए दवा दी जाती थी बीमार होने पे, और उसको जब वो खाते थे, पशु खाते थे, लेकिन पशु उस नहीं होने पे भी वो मर जाते थे। तो गिद्ध क्या है, पशु का मांस खाते हैं, तो जब वो उसको खाते थे उससे बहुत हानि हुई है, यानी गिद्ध बहुत मर गए। हालांकि उस पर भी बैन किया गया है। तो इसमें गिद्ध सही, जैसे दूसरे में दिया गिद्ध, हाँ ये लुप्त हो रहा है, बहुत कम संख्या हो गई है। सुनहरा लंगूर ये भी लुप्त हो रहा है। काला हिरण, काला हिरण के बारे में आपने सुना होगा जो चित्तकर्ण के होता है, इसको भी लुप्त हो रहे हैं, इसके कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं। और लाल पांडा, लाल पांडा तो वैसे भी कम था लेकिन धीरे धीरे लाल पांडा हो रहा। तो इसका सही आंसर तो वैसे बी हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं गिद्ध, भारतीय मैना, मैना है कोई वो नहीं है, संकट नहीं है। भारतीय कोय पे लाल पांडा, इसमें लंगूर पे लाल पांडा, सींग वाला भारतीय गैंडा की बढ़ोतरी हो ही रही है पहले से, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर, ये दोस्तों मैंने जितने भी इसमें ये आ रखे ना, एक एलडीसी के नाम से और एक जीडीए कोचिंग फाउंडेशन के नाम से अलग अलग टॉपिक 39 टॉपिक दिए हैं, आधे क्वेश्चन उससे हैं। अगर वो आप 17 के पीडीएफ हैं वो एक कहने मतलब उससे आधे क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे पार्क है ये विलुप्त वाला था, और ये जो मान लिया आपका संविधान से क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं, ये हो गया प्रश्न नंबर 17। क्या था, निम्नलिखित पर का मिलाप कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पता होगा आपको? ये गिर वैसे देखो राजस्थान में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, काजीरंगा आसाम में है, और दाची गांव अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में। लेकिन इनका पूछा गया कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया इसमें। तो राष्ट्रीय जो एक अरे क्या हो गया, 16 ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी, नहीं एक मिनट, एक पैर लेता हूँ। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो है एशियन शेर पाया जाता है।
ये कहाँ, मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें जो है बाघ बाघ का है, बाघ पाया जाता है। काजीरंगा में आपको पता है महान भारतीय एक सींग वाला गैंडा मिलता है। और दाची गांव अभ्यारण्य कश्मीरी बारहसिंगा। इसका इस प्रकार हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें आपको बताना है किस राज्य से नहीं गुजरती। सबसे पहले जब देखोगे राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से जैसे आप चलोगे गुजरात का थोड़ा सा हिस्से में काट देती है, मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और लास्ट में नीचे जो पड़ता है और मेघालय, उसको काट देती है। इसमें बिहार ऊपर रह जाता है, यानी कि बिहार को नहीं काटती, यानी कि बिहार से होकर नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, नंबर 19 है ना। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, अभी भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 संशोधित हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। नागरिक अधिनियम 1955 संशोधित करता है, बिल्कुल सही है। पहले इससे पहले 1955 में आया था, उसको संशोधित किया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समूहों के अवैध प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। ये भी सही है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समूह के अवैध प्रवासी लोग आ गए थे, उनको नागरिकता प्रदान करता है। विधेयक नागरिक प्राप्त करने के लिए भारत के निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी। ये गलत है, ये वाला इसका राइट आंसर नहीं है। यानी कि इसमें ऑप्शन पूछे गए हैं, तो इसमें देखेंगे ए 1, 2, 3 सही है, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। 1 सही है, 2 और 3 गलत है, 1 और 2 सही है और 3 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। अनुच्छेद 61A में निर्दिष्ट राष्ट्रपति पर महायोग का एकमात्र साधन आधार क्या है। यानी कि 61 के 1 से अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो एकमात्र साधन कौन सा इसमें बताया गया है। तो आपको बताना है अपराध हिंसा के आरोप में। क्या अपराध हिंसा के आरोप में जो है किया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन, अक्षमता और भ्रष्टाचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति जो बन गए, उन पे कोई भी मामला अपराध राष्ट्रपति रहते हुए, पहले अगर आपराधिक मामला तो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, बन गए तो उसके दौरान उन पे अपराध हिंसा के कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये आप बात जान लें। अक्षमता और भ्रष्टाचार, यानी कि जब राष्ट्रपति बन गए तो उनको उनकी क्षमता के अनुसार जो उनको अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए उसके अनुसार ही बनते हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में भी महाभियोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसमें सही आंसर ये वाला होगा। वीडियो साथियों लंबा होता जा रहा है, मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ कि चलो 20-25 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, नेक्स्ट में करेंगे 25। जम्मू और कश्मीर में मातंड सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था। बहुत ही फेमस है और अभी आपने देखा होगा वहाँ पर एक मेला भी लगा था। तो अशोक ने, जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर जो अशोक ने नहीं, गोदन प्रथम नहीं, ललितादित्य, जयादित्य। तो आपको पता होगा इसमें ललितादित्य सही आंसर है, यानी कि सी आंसर इसका है, के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 22, असम में
अहोम वंश राजवंश था, जो असम का राजवंश था, की स्थापना किसने की थी? सुकाफा, लाचित बोरफुकस, रुद्र सिंघा, ये तो रुद्र सिंघा का उधर के थे ही नहीं, परमत्त सिंघा ये भी नहीं थे, तो इसमें सुकाफा पहला वाला आंसर राइट सही होगा। और असम का एक प्रसिद्ध राजवंश था, काफ़ी लंबे समय तक राज किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रूप में जाने वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि जो अब कामरूप, आप इसमें अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है, अवंती ये कहाँ पे है आपको जानकारी। कामरूप जो है, एक मिनट ऐसे शुरू करते हैं, पहला वाला छोड़ देते हैं क्योंकि पहला वाला उत्तर सही है। कामरूप आसाम को बोला जाता था। मालवा जो राजस्थान में था। अवंती ये अभी ये मान लो उत्तर प्रदेश के एरिया में अवंती बोला जाता था। अब बता कौन सा इसमें? दक्षिण कौशल। अब दक्षिण कौशल के नाम से जो है छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, इसका राइट आंसर है। यानी कि जब आप उसमें एक हिस्ट्री का 16 महाजनपद हैं, उससे एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 24, हिग्स बोसोन जिनेवा में लार्ज हेड्रा कोलाइडर में 30 मार्च को आयोजित एक मेगा प्रयोग में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में किस भौगोलिक घटना को दोहराने का प्रयास किया? सुपरनोवा विस्फोट, बिग बैंग, ब्लैक होल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो बिग बैंग की एक घटना जो है उसको दोहराने की कोशिश की थी, इसके इसमें संबंधी इन्होंने ये किया था, इसका राइट आंसर सही है। अब प्रश्न नंबर 25, अब 25 ही करेंगे, नेक्स्ट में 25 करेंगे। पृथ्वी द्वारा अवशोषित और वितरित को डैश डैश के रूप में जाना जाता है और इसे किस सहायता से मापा जाता है? देखो बैरोमीटर आपको पता है कि इसका नहीं है, ए मीटर भी इससे संबंधित है, पायरोमीटर, यानी कि पृथ्वी द्वारा अवरोधित सौर विकिरण को पहला वाला जो है आपतन के रूप में जाना जाता है और पायरोमीटर की सहायता से इसको नापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो हो गया लंबा, आधे घंटे का। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 25 से आगे की, यानी कि 26 से जितने हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पे में कम से कम डेली 3000 लोग वीडियो, जितनी भी वीडियो पड़ी हुई देखते हैं, लेकिन पूरा सब्सक्राइब मुश्किल से 1 या 2 ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।